तो आप सभी का एक बार फिर से वेलकम रायथन क्लासेस के 10 मिनट शो में। हम लोग मिशन जो हमारा चल रहा है वो राजस्थान ज्योग्राफी में जो रिवीजन क्लासें हैं, यानी हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद में उन्हें संक्षिप्त कैसे किया जाए, उनका संक्षिप्त नोट्स कैसे तैयार किए जाए और कैसे चार चार पाँच पाँच पन्नों को एक पेज पे लाया जाए और उस पेज को भी इस प्रकार से लाया जाए ताकि बहुत बेहतर अंदाज में आप लोग उसका रिवीजन कर सके, उसे समझ सकें आप लोग। और पढ़े हुए को कैसे 5 मिनट 7 मिनट में लाया जाए और जब हौसला टूटता है ना मेरे दोस्त, तो उसे सहारा कैसे दिया जाए, मन में तसल्ली कैसे दिया जाए कि यार नहीं, हम बेस्ट हैं और हमारे पीछे वाला बैकअप तैयार है। वही मिशन राजस्थान क्लासेस लेके आया है। आप सबका वेलकम है राजस्थान ज्योग्राफी में। यहां हम 10 मिनट बात करने जा रहे हैं मरुस्थल। मरुस्थल पे बहुत बेहतर बात करेंगे। थार का उत्तरी पश्चिम मरुस्थल, चाहे आपके आरपीएससी के एग्जाम हो, चाहे आपके आरएसएसबी के एग्जाम हो, निश्चित तौर से आपका सवाल छप जाएगा। देखिए, हमको मानचित्र इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत लंबा हो जाएगा। हमें तो हमारा जो है उसे कंप्लीट करना है। जरा देखिए, मरुस्थल प्रदेश का सामान्य परिचय। मैंने पहले भी आप चर्चा की थी कि मरुस्थल का नाम है थार का मरुस्थल और राज्य में जो विस्तार है इसका उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल हम इसे बोलते हैं। और ये अरावली से एक रेखा है 50 सेंटीमीटर की, वो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसे राजस्थान से, अरावली से अलग करती है। इसके बाद अवशेष की बात करें, मैंने पहले भी निवेदन किया कि जो हमारे मरुस्थल है, जो हमारे मैदान है, वो 33 महासागर का अवशेष है। नदियां लाती गई, अपना जल डालती गई, नदियां लाती गई, अपना जल डालती गई, तो वो एक दिन समतल हो गया मैदान, नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया, वो आपका मरुस्थल बना, यानी 33 महासागर का अवशेष है। आपको मालूम है कि राज्य में सबसे पहले अरावली बनी, आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग बना, फिर आपका मैदान बना, चौथा मरुस्थल आज भी निर्माणाधीन है, तो सबसे युवा भौतिक प्रदेश है। राज्य में जनसंख्या घनत्व कम मिलता है क्योंकि राज्य का पूरा पूरा जो भौतिक प्रदेश है, इलाका है, उसका 61.11% ये लेके बैठा है। और यहाँ पे राज्य की जनसंख्या जो निवास करती है वो कितना निवास करती है? 40। अब देखो, आपका उत्तरी पश्चिम आपका मैदानी भाग है, मैदानी भाग राजस्थान का, वो 23% भूभाग में है और लेकिन जनसंख्या 39% है। अब क्षेत्रफल में बड़ा है, जनसंख्या में बड़ा है ज्यादा, लेकिन जनसंख्या घनत्व यहां कम है। क्षेत्रफल ज्यादा, जनसंख्या कम, यहां क्षेत्रफल कम, जनसंख्या ज्यादा। विस्तार की बात करें तो विस्तार आप देखेंगे यहां से, मेरी बात को बहुत गौर सुनते जाएंगे। ये आप लोगों को यहां से आप देखेंगे तो कच्छ के रण से खाड़ी तक, पंजाब तक विस्तृत है। लगभग 2,33,000 वर्ग किलोमीटर में है और राजस्थान में लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। अक्षांश से विस्तार, यानी ये जो भाग है ना, ये आपका 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, और ये जो भाग है आप लोगों यहां तक, वो 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक है। इसी प्रकार से ये जो भाग है ना, ये भाग, ये हमारा 69-30 आएगा ही क्योंकि राजस्थान का विस्तार यहां से, और जहां से राजस्थान का विस्तार है वहीं से हमारा मरुस्थल प्रारंभ है। और यहां जाएंगे तो 76 आप लोगों के, यहाँ 76-45, क्योंकि यहां आपको 69-78 तक नहीं जाना है क्योंकि धौलपुर भरतपुर मरुस्थल नहीं है, मरुस्थल यहीं रह गया। तो ये देशांतर रेखा है आपका 76 डिग्री 45 मिनट का है। उत्तरी सीमा पंजाब हरियाणा से, दक्षिणी सीमा कच्छ के रण से, पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से। समझ गए? पश्चिमी सीमा कहां से है? तो हम कहेंगे पश्चिमी सीमा पाकिस्तान में, उत्तरी सीमा है आप लोगों के पंजाब हरियाणा में, और दक्षिणी सीमा है वो कच्छ के रण में है। पश्चिमी सीमा पाकिस्तान में, अब देखो पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहते हैं। फटाफट सुनते जाएंगे मेरी बातों को। पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं, उत्तरी मरुस्थल को थली कहते हैं, नीचे के मरुस्थल को तली कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। तो राज्य में विस्तार 1,75,000, लेकिन आजकल ये नया आंकड़े लग गया, हमारे 2,09,000 के आसपास है, लगभग 16 जिलों में विस्तृत है। तली क्या कहते हैं? हम लोग कहेंगे तली का मतलब हो गया कि आप लोगों के मरुस्थल का नीचे का भाग जो बताया मैंने, थली आपका ऊपर का भाग, और चोलिस्तान मरुस्थल को कहां कहते हैं? ध्यान रखें, पाकिस्तान में कहा जाता है। अब यहां से और विशेष क्या है, सुनते जाइए, बहुत मजा आएगा क्लास में आप लोगों को। बहुत स्मार्ट नोट्स हैं हमारे, बहुत बेहतर टीम हम लोग तैयार करती है। मरुस्थल के संबंध में विशेष, कि मरुस्थल के संबंध विशेष क्या है। देखो, यहां मिट्टी कौन सी मिलती है? रेतीली बलुई मिलती है। यहाँ पे फसलें कौन कौन सी होती है? तो आपके कम पानी वाली फसलें, विशेषकर खरीफ के फसल की, जैसे बाजरा हो गया, मोठ हो गया, गवार हो गया, चना हो गया। दो बातें, यहाँ पे जो वनस्पति मिलती है उस वनस्पति को क्या कहते हैं? उस वनस्पति को हम मरुद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। जीरोफाइट्स, यानी मरुस्थल में कांटेदार झाड़ियां होते हैं, इन्हें जीरोफाइट्स कहते हैं।
मरुस्थल में पाई जाने वाली कांटेदार झाड़ियों क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं। औसत वर्षा है वहां हम लोग देखेंगे, जहां पे आप लोग जैसलमेर साइड है, सम क्षेत्र 5-10 सेंटीमीटर होती है, तो हम जीरो मान ले, 0 से 50 सेंटीमीटर के आसपास। मेरी बात को सुनते जाएंगे, सुनने पे ज्यादा ताकत लगानी है आप लोगों को, है ना, क्योंकि स्पीड के साथ हम रिविजन कर रहे हैं। और एक आपके 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है, वो थार का मरुस्थल है उसे अरावली से अलग कर देती है ना। लेकिन एक 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है जो थार के मरुस्थल को दो भागों में बांट देती है। ये आपकी ये सीमा जो निर्धारण करती है वो 40 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है, यानी पूर्वी सीमा है थार के मरुस्थल का नया फैक्ट है 40 सेंटीमीटर सीमा रेखा, और पश्चिमी सीमा है वो 10 सेंटीमीटर की, है ना। तो आप लोगों के औसत वर्षा राजस्थान में 57 सेंटीमीटर, थार के मरुस्थल अरावली को अलग करने वाली वर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर, थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर, और पश्चिमी सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा 10 सेंटीमीटर, और आप लोगों के यहाँ इस सीमा का निर्धारण करने वाली वर्षा रेखा 40 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो बात समझ गए आप लोग। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि थार के मरुस्थल की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। तो थार के मरुस्थल की आप लोग चौड़ाई की बात करेंगे तो लगभग 300 है, लंबाई 640 है। समुद्र तल से आप लोगों का ऊंचा भाग, कम ऊंचा भाग, तो आपका जैसे देखोगे आप लोगों ने इस तरीके से हमारे IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ना। तो आप लोगों के यहां ऊपर से पानी नीचे आ रहा है ना ऐसे, तो इसका मतलब थार का मरुस्थल का समुद्र तल से ऊंचा भाग कौन सा होगा, वो ऊपर का होगा। नीचा भाग कौन सा होगा, ये ध्यान रखें दक्षिणी भाग होगा, क्योंकि आपको मालूम है ना इस तरीके से। और लूनी नदी ऐसे आती है, तो आप लोग थार के मरुस्थल का भाग आप लोगों के पूर्व से तो पश्चिम हो गया, पूर्व से पश्चिम हो गया ढलान, और उत्तर से दक्षिण हो गया, उत्तर से दक्षिण हो गया, समझ गए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना उत्तर से दक्षिण तरफ आ रही है, और लूनी नदी आपके पूर्व से पश्चिम बह रही है। तो इस तरीके ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को उत्तर से दक्षिण आएंगे, कहां आएंगे, उत्तर दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण आएंगे तो इसका मतलब हमारा ढाल है वो थार के मरुस्थल का उत्तर दक्षिण कवर है। और आप लोगों का इधर देखेंगे तो लूनी को ध्यान रखना है, लूनी नदी ऐसे बहती है, पूर्व से पश्चिम तक है। ठीक है बेटा, तो उत्तरी पूर्वी भाग की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, दक्षिणी भाग की आप लोग कम ऊंचा होगा। ये आपको उदाहरण दे रखा है ढाल, उत्तर से दक्षिण की ओर IGNP, और पूर्व से पश्चिम की ओर लूनी नदी का बहवा क्षेत्र आप लोगों को देखना है। समझ गए यहां तक, मतलब बहुत स्मार्ट तरीके से लेके चल रहा है। और भाई आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर करके मेरा हौसला अफजाई जरूर करेंगे। इसके अलावा क्या क्या विशेषता है और मरुस्थल का, मरुस्थल का आगे बढ़ना रेगिस्तान का प्रचार कहलाता है ना। रेगिस्तान का प्रसार है वो हम लोग कहते हैं उसे रेगिस्तान का मार्च कहते हैं, रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। और मरुस्थलीकरण प्रक्रिया को रेगिस्तान का मार्च कह दिया। और मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से सर्वाधिक जो प्रभावित इलाका है, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है वो कौन सा है, नाचना है, जैसलमेर वाला, है ना। और ये विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है और विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है। यहां जैव विविधता के कारण हमारे एक डॉक्टर ईश्वर प्रकाश है, और डॉक्टर ईश्वर प्रकाश के द्वारा इसे रुक्ष क्षेत्र कहा है। कभी पूछा जाए आप लोगों से कि जैव विविधता के कारण रुक्ष क्षेत्र किसने कहा है, डॉक्टर ईश्वर प्रकाश ने कहा है। बाटाडू का कुआं है बालोतरा, जिसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। जल महल जयपुर में है, जल महलों की नगरी है, डीग है। और रेगिस्तान का जल महल कहते हैं वो बाटाडू का कुआं को कहते हैं। सम और खुंडी गांव पूर्णतः आपके मरुस्थल वनस्पति रहित गांव है, बहुत रातें यहाँ सुहानी होती है। डेजर्ट सफारी यानी समगांव जैसलमेर की प्रसिद्ध है। लाठीश्री क्षेत्र, यहां आपका एक भूगर्भीय जल पट्टी है, कई बार पूछता है, भूगर्भीय जल पट्टी है। यहां पे आप लोगों के सेवण घास होती है, भूगर्भीय जल पट्टी है। यहां पे क्या होती है, सेवण घास होती है। सेवण घास में गोडाउन पक्षी अंडा देता है, तो सेवण घास एक पौष्टिक घास अंडा देता है, हम उसे गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली कहेंगे। सेवण घास पौष्टिक, अन्य घास है करड़ी धामण। गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली कौन सी होगी, सेवण घास होगी। चंदन नलकूप, थार का घड़ा, यहीं से आप लोग लाठीश्री क्षेत्र मिलता है, मीठा पानी है। आकलवुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर में एक जीवाश्म पार्क है ना। और पीवना एक जहरीला सरफ है जो कि आपके श्वास के माध्यम से जहर छोड़ता है ना। और इसके तो ये चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो ये फैक्ट आप लोगों के लिए है। और अगले फैक्ट में हम लोग बात करेंगे, आपके उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है उसके भाग पढ़ेंगे हम लोग, आपको बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पढ़ाएंगे। और बिल्कुल आप लोग जुड़ सकते हैं ताकि ये आप लोगों को वहां अवेलेबल हो जाए। तो कैसे हैं आप लोग, सब बेहतर हैं। और इस तरीके से आप लोगों को फटाफट 10-10 मिनट में कंप्लीट आप लोगों को रिवीजन करवाने वाला हूं। और मैं समझ रहा हूं इस रिवीजन को आपका प्यार मिलेगा। लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट बताएं कि आपको किस टॉपिक पे आप लोग चाहिए, किस भर्ती की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब सभी को।